जन्मेजय के पूछने पर वैशंपायन जी ने लाक्षागृह के जलने और पांडवों के उससे बच जाने का वृतांत विस्तार से सुनाने लगे। वैशंपायन जी बोले, भारत, उन दिनों पांडवों को सर्वगुण संपन्न देखकर नगर निवासी बड़ी सभाओं में उनके सद्गुणों की प्रशंसा करते थे। वह कहीं चौराहों और सभाओं में इकट्ठे होते, वही पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को राज्य प्राप्ति के योग्य बताते थे। वे कहते, प्रज्ञाचक्षु महाराज धृतराष्ट्र नेत्रहीन होने के कारण जब पहले ही राज्य न पा सके, तब अब वे कैसे राजा हो सकते हैं। महान व्रत का पालन करने वाले शंतनुनंदन भीष्म तो सत्य प्रतिज्ञ हैं। वे पहले ही राज्य ठुकरा चुके हैं, अतः अब उसे कदापि ग्रहण न करेंगे। पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर तरुण, सत्यवादी, दयालु और वेदवेता है, अतः हम लोग उन्हीं का विधि पूर्वक राज्य अभिषेक करें। महाराज युधिष्ठिर बड़े धर्मज्ञ हैं। वे शंतनुनंदन भीष्म तथा पुत्रसिद्ध धृतराष्ट्र का आदर करते हुए उन्हें नाना प्रकार के भोगों से संपन्न रखेंगे। युधिष्ठिर में अनुरक्त होकर उद्धार प्रकट करने वाले लोगों की बातें सुनकर फूटी बुद्धि वाला दुर्योधन भीतर ही भीतर जलने लगा। इस प्रकार संतप्त हुआ वह दुष्टात्मा लोगों की बातों को सहन न कर सका। वह ईर्ष्या की आग से जलता हुआ धृतराष्ट्र के पास आया। वहां अपने पिता को अकेला पाकर और नगरवासियों के युधिष्ठिर के प्रति अनुराग से दुखी होकर दुर्योधन ने पहले पिता के प्रति आदर प्रकाशित किया। तत्पश्चात इस प्रकार कहा, पिताजी, मैंने परस्पर वार्तालाप करते हुए पुरवासियों के मुख से बड़ी अशुभ बातें सुनी है। वे आपका और भीष्म जी का अनादर करके पांडुनंदन युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहते हैं। भीष्म जी तो इस बात को मान लेंगे, क्योंकि वे स्वयं राज्य भोगना नहीं चाहते, परंतु नगर के लोग हमारे लिए बहुत बड़े कष्ट का आयोजन करना चाहते हैं।